हो गया? चलो अब शांत होकर सुनो। चैप्टर हामिद खान है। इसके लेखक जो है वो मलयालम के हैं। मलयालम मतलब केरला, मलयालम भाषा के लेखक हैं। मूल रूप से रहने वाले हैं केरल की और मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। इसके जो लेखक, लिख दे नाम क्या है? मलयालम भाषा की के साहित्यकार हैं। ठीक, वीडियो अपलोड करके देखिए जरा, स्पीड आ रही कि नहीं आ रही सर? ठीक है, मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। अब ये जो कहानी है, ये कहानी संस्मरणात्मक कहानी है। संस्मरणात्मक कहानी कहने का मतलब क्या है? संस्मरण हिंदी साहित्य गद्य में एक विधा है, लेकिन ये कहानी संस्मरणात्मक कहानी है। किसी की याद में? हाँ, किसी की चीज को याद करना या उसके फ्लैशबैक, जानते हो, पूर्व दीप्ति, फ्लैशबैक में जाने की कहानी है। ठीक, उस तरह की ये कहानी है। इस कहानी में एक जगह का उल्लेख का नाम है तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है। जो कहाँ है? पाकिस्तान में। एक जो लेखक है हमारे, क्या नाम है? एसके शिवशंकरन कुट्टी पोटेकाट, यही है? यही है ना? ये देखो साउथ इंडियन नाम है, इसलिए ज्यादा उसमें परेशान होने की बात नहीं है। इस कहानी के दो पात्र हैं। किसी भी कहानी में दो पात्र होते हैं, ठीक है? इस कहानी में दो तीन पात्र हैं। ध्यान से देखना, समझना, बड़ी अच्छी कहानी है। केवल इस कहानी को कहानी के नजरिए से मत देखना। एक पात्र तो खुद स्वयं लेखक है, दूसरे हैं होटल के मालिक हामिद खान। ठीक, ये घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि शुरुआत देखो इस कहानी की कहां से होती है। तक्षशिला में हुई अगजनी से मेरा दिल सिहर उठा, यही है लाइन, पहले लाइन यही है। कुछ इसी प्रकार के भाव निकल रहे होंगे उस लाइन में। तो कहने का मतलब, और मैंने भगवान से यह शुक्रिया अदा किया कि भगवान सब कुछ हो जाए लेकिन हामिद खान की दुकान बची रहे। ये लेखक के भाव है। इस हामिद खान कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो लेखक के भाव यही है। क्योंकि जब वो सुनता है कि तक्षशिला में अगजनी हो रही है, लोग उत्पात मचा रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करता है क्या? कि भगवान मेरे हामिद खान, एक उसमें शब्द आया, मेरे हामिद खान की दुकान बची रहे। अब जरा ध्यान दो, लेखक क्या है और हामिद खान क्या है? तो कहीं न कहीं ये कहानी हिंदू और मुसलमान के बीच भाईचारे का प्रतीक है। तो पहली चीज जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? भाईचारा। एक चीज क्लियर हुई? अब देखो, अब कहानी समझो, कहानी क्या है? कहानी में एक लेखक है, एक हामिद खान है। इसमें इसके दो कैरेक्टर हैं। एक इसके अब्बा जान है, ध्यान देना, जो कि अंदर आंगन में खटिए पर बैठ के हुक्का पी रहे हैं। ठीक, दूसरे इसका बच्चा है जो प्लेट में चावल लेके आता है। याद होना चाहिए आप लोगों को। इसमें कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जो विशेष क्षेत्रीय जगह के हैं। जैसे एक शब्द यूज हुआ है सालन। सब्जी नहीं होता है, नहीं, जो मीट होता है, मांस जो पकाया जाता है, तो उसको अगर रसेदार बनाएंगे तो उसको सालन बोलते हैं पाकिस्तान या उर्दू भाषा में। ठीक, एक प्रकार का व्यंजन कह सकते हो, गोश्त का व्यंजन। ठीक, इसको ये अपनी भाषा में समझने के लिए कह सकते हो। तो
तो लेखक कहता है कि एक बार मैं पाकिस्तान गया था। गया क्यों था? शायद मोहनजोदड़ो देखने गया था। मोहनजोदड़ो ना, यही लेखक देखने जाता है और इसके बाद वो कहता है कहानी में कि मैं गया और मैं घूमा, पर्वतों, घाटियों, गड्ढे, जितने भी चीजें उसने घूम ली और घूमते घूमते वो थक जाता है। थक जाता है और उसको भूख और प्यास लगती है। तो जहां लेखक घूमने गया है वो पाकिस्तान के किसी एक गांव का हिस्सा है। वहां कोई रुकने के लिए, ठहरने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कोई होटल या भोजनालय नहीं। ठीक, अब लेखक को एक दुकान दिखती है और लेखक के मन में ये बात चलती भी है कि आखिर इस गांव में क्या जरूरत है होटल की। आप लोग लाइन पढ़े होंगे कि आखिर इस गांव में होटल की क्या जरूरत है। देखिए लेखक के विचार है, कहानी तो लिख रहा है लेकिन उसके अपने मन के भाव है। अगर आप कहीं बाहर चले जाइए और ऐसी परिस्थिति फंस जाइए, चूंकि आउटर एरिया है, गांव का इलाका है, तो होटल वगैरह मिलने की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो सेम यही घटना किसके साथ घटती है? लेखक के साथ। अब लेखक क्या कहता है कि इस गांव में क्या जरूरत है होटल खोलने की या होटल होने की। तभी उसको हामिद खान की दुकान दिखाई पड़ती है। वो अंदर जाता है, हामिद खान से बात करता है। हामिद खान माने जो वहां बावर्ची होता है, खाना बनाने वाला, वो रोटियां सेक रहा होता है। तो जाके उससे पूछता है और लेखक को देखो, इसने लेखक ने एक चीज और बताई है इस कहानी में कि आप विपरीत परिस्थितियों में आपकी मुस्कुराहट काम देती है। अगर आप हंसते हुए किसी से मिलते हैं तो आपके 50% काम वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो यही आइडिया, यही तरकीब लेखक अपनाता है और जाता है कहां? हामिद खान की दुकान पे और पूछता है कुछ खाने को मिलेगा? ये स्टेटमेंट याद रखना, कुछ खाने को मिलेगा? तो हामिद खान कहता है कि केवल रोटी है और सालन है। ठीक, क्या कहता है? रोटी है और ये सालन है। अब लेखक को ये होता है कि भाई भूख तो लगी है, भूखे भजन न हुई गोपाला। हम अगर मना भी करते हैं तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा जो है वो लाओ खा लेते हैं। तो ये सब बातें लेखक और हामिद खान के बीच में होती रहती हैं। हामिद खान बताता है कि वो मेरे अब्बा जान है। फिर एक लड़के को बुलाता है और उससे पश्तो भाषा में कुछ कहता है। ये शब्द आया है ना, पश्तो। पश्तो एक प्रकार की भाषा है, जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, वैसे पश्तो एक प्रकार की क्या है? भाषा। और पश्तो भाषा में उससे मुझे लगता है कि यही कहा होगा कि जाओ एक प्लेट चावल लेके आओ। जहां तक मेरी राय है, जहां तक मेरा अनुमान है, मेरी आलोचना, मेरी कल्पना है ये। उसके बाद फिर हामिद खान बताता है। अब इसके बाद हामिद खान और लेखक के बीच बातचीत शुरू होती है। तो हामिद खान पूछता है कि आप कहां से हैं? तो लेखक बताता है कि मैं भारत से हूं। फिर कहता है आप हिंदू हैं? तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं हिंदू हूं। फिर हामिद खान कहता है कि आप हिंदू हो कि एक मुसलमान के होटल में खाना खाएंगे? तब जो लेखक होता है वो जवाब देता है। वो क्या जवाब देता है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में हिंदू और मुसलमान बिना वैमनस्य के, बिना भेदभाव के एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। जब इतना सुनता है हामिद खान तो उसके मन में एक चीज बैठ जाती है, क्या? कि पहले तो लेखक क्या है? मेहमान है। ठीक। दूसरा, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको सुनकर उसके मन में एक आश्चर्य उत्पन्न होता है। ठीक, मन क्या होता है? सशंकित हो जाता है। ये हामिद खान की बात है, ठीक है ना? ये कहानी का डायग्राम है, आपको पूरी कहानी इस डायग्राम से समझ में आ जाएगी। ठीक है,
वो क्या कहता है, हामिद खान अब अपने मुल्क की बात बताता है। कहता है कि जनाब, मेरे यहाँ तो हिंदुओं को हम आताताई लगते हैं। आताताई माने अत्याचारी, आतंकी। क्योंकि जो खौफ बना है हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उससे हम आज तक उबर नहीं पा रहे हैं। ठीक। और वास्तव में देखिए भी आज भी अगर आप समाचार पढ़ें तो जब ये कहानी लिखी गई हामिद खान, उससे लेके आज तक हमेशा वो जो छवि बनी है, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको सूचना मिलती है, तो कहीं ना कहीं उस समय भी रही होंगी। तब ये बात हामिद खान लेखक से बोलता है। ठीक। तो हामिद खान कहता है कि जनाब, मेरे मुल्क में हिंदू और मुसलमान के प्रति जो धारणा बनी है उसमें हमको आताताई दिखाया गया है। कोई भी हिंदू हम मुसलमानों पर विश्वास नहीं करता। तो लेखक पलट के बोलता है कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान ईमान के साथ जीते हैं, अच्छे व्यवहार से जीते हैं, सद्भाव से जीते हैं, हर त्योहार को मिलकर मनाते हैं। क्या आपके यहाँ नहीं है? तो जब इस बात को सुनता है हामिद खान, तो अंदर ही अंदर वो बड़ा अपने आप को दोषी महसूस करता है, जबकि उसके मनोविचार है। उसको लगता है कि क्यों ना हमारे देश में भी ऐसा हो जाए, हम भी तो उसी देश के भाई हैं, हिस्से हैं। आज ऐसा क्या है कि हम इस स्थिति में खड़े हैं कि एक मेहमान आके अपने देश की बड़ाई कर रहा है और हम वापस उसी देश में हैं और उसकी बड़ाई सुन रहे हैं। ये जो कष्ट है, ये जो पीड़ा है हामिद खान के मन में, वो स्पष्ट झलकती है उसके चेहरे से। वो जो ये बात कहता है कि हमारे यहाँ हिंदुओं की नज़र में हम आताताई हैं, ठीक है, इस बात को बहुत पीड़ा के साथ कहता है। उसके अंदर मन से जो आवाज आती है वो लेखक के हृदय को झकझोर देती है। कहता है कहां से है आप? तो लेखक कहता है कालीकट से। याद है? बोलिए। यस सर। इन सब बातों के बाद, ये सब बातों के बाद वो छोटा बच्चा है, प्लेट में चावल लेके आता है। फिर हामिद खान उसको खाना परोसता है, चावल लगाता है, रोटी लगाता है, जो भी चीज़ों खिलाता है। इन सब बातों के होने के बाद जब खाना खा उठते हैं लेखक महोदय, ठीक, तो हामिद खान के हाथ पे 10 रुपए का नोट रखते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब हामिद खान चूंकि लेखक की बातों से बहुत प्रभावित है और उसके मन में एक भाव उत्पन्न हो गया है, सहृदयता उत्पन्न हो गई है। चाहे मित्रता का भाव हो, चाहे भाईचारे का भाव हो, जो भी भाव है वो इस हामिद खान के मन में लेखक के प्रति उत्पन्न हो गई है। उसको ये लगता है कि ये मेरे क्या है? मेहमान हैं, और मेहमानों से पैसा लेना क्या है? उचित नहीं है। अब क्या होता है कि इसके मन में जो मेहमान के प्रति श्रद्धा जगी है, वो श्रद्धा इस लेखक को भाव विभोर कर देती है। ठीक, और ये हामिद खान इस लेखक के 10 रुपए लेने से क्या करता है? मना कर देता है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? कोई बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक, मना कर देता है, लेकिन लेखक मानता नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं खाना खाया हूं तो उसका पैसा तो मैं दूंगा, क्योंकि धंधे यारी में ये सब नहीं होता है। ठीक, ये लेखक के विचार हैं। फिर अब भाईचारे की बात आ गई है, अब मित्रता की बात आ गई है, अब भावना की बात आ गई है। कहते हैं ना कि जहां दिल काम करता है वहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है ना? तो कुछ इसी तरह की बात लेखक और हामिद खान के बीच हो गई है। आप लोगों ने एक मंत्र कहानी पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की, नहीं पढ़ी है? तो वो भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है कि चेतना रोकती थी, उपचेतना ठेलती थी, सेवक स्वामी पर हावी था। तो यहां भी सेम वही प्रोसेस था। चेतना रोकती थी, उपचेतना ठेलती थी। चेतना माने मन, उपचेतना माने दिल। अब क्या करे हामिद खान? पैसा ले कि न ले?
पैसा ले लेता है, उसके हाथ में पैसा रख देते हैं और ले लेता है। फिर वही हामिद खान पलट के क्या कहता है कि इस पैसे से आप किसी अन्य मुस्लिम होटल में ही खाना खाइएगा। ठीक, अब जब हामिद खान का यह व्यवहार लेखक देखता है, एक हिंदू मुस्लिम की बात जो हामिद खान बताया है और जो घटना घट रही है, मतलब कि हकीकत कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाया कहीं और से जा रहा है, हकीकत क्या है कि आपस में ये मिलजुल के रहना चाहते हैं लेकिन इनको रहने नहीं दिया जाता। ठीक, तो एक हामिद खान के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और उसके पूरे दिमाग में ये बात हमेशा घूमती रहती है कि हमेशा हामिद खान क्या रहे, सुखी रहे, आशीर्वाद निकलता है उसके मन से। हालांकि ये लाइन लिखी नहीं है आपकी कहानी में, लेकिन उस कहानी का जो भाव निकल के आ रहा है उसमें यही है कि हामिद खान हमेशा सुखी रहे, भगवान इसको सुखी रखे, पूरी दुनिया का नाश हो जाए, पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, लेकिन मेरे हामिद खान की दुकान सलामत रहे। ठीक, तो इस कहानी के अंत में जब आप आओगे तो आप क्या पाते हो कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो वैमनस्यता है, जो एक भाईचारे का सद्भाव है, वो कहीं न कहीं लोगों के मन में बैठाया गया है। हकीकत क्या है बेटा कि वो चीज है ही नहीं। हकीकत क्या है, वो चीज है नहीं, लेकिन इतने गलत कुपंथी लोग मिल गए कि आपस में लड़ाते हुए ये भेदभाव उत्पन्न कर दिया। अब बताओ किसी को इस कहानी में कहीं कोई दिक्कत है? हमको लगता है आप लोगों को कहानी अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक, ये जो डायग्राम मैंने अभी बनाया था, इस डायग्राम के माध्यम से आपको एक एक चीज मिल गई होगी, एक एक सेंटेंस, एक एक देखो शुरुआत ही देखो ना कि तक्षशिला में जब अब्जनी की बात सुनी तो कहीं ना कहीं मतलब इसके लगता है कि अगर भाव रहे होंगे लेखक के हामिद खान के प्रति तभी तो कहानी लिखा होगा, क्योंकि वो अन्य भी जगह घुमा होगा ना। पाकिस्तान के अलावा अगर घुमा हो तो अमेरिका भी हो सकता है घूम ले, या जम्मू कश्मीर घुमा हो तो वहां के बारे में क्यों नहीं लिखा, कहीं भी घुमा हो, लेकिन जो सद्भावना उसके अंदर मिली तभी तो कहानी बनी। तो ये आपसी प्रेम, व्यवहार, भाईचारे, सद्भावना के प्रति लिखी गई एक आदर्श कहानी है। क्या है ये? आदर्श कहानी। अब बताइए बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? जहां जिसको जो भी प्रॉब्लम बताओ बेटा। एक बार किताब देखो सरसरी निगाह से, कोई ऐसा पैराग्राफ जो आपको न समझ में आ रहा हो।